अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। साउथ टुडे के साथ मैं हुमा सैरिश और आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि जैसे गुज़िश्ता एक वाक़या पेश आया एक टिकटॉकर के साथ कि उन्हें हैरेस किया गया और इस तरह के बहुत से वाक़यात पेश आए, लेकिन ब्लेम किया जाता है कि एक्चुअली ये एक टिकटॉक जो ऐप है ये इसकी वजह से है, इसकी वजह से बुरी मनफी असरात फैल रहे हैं या बुराई फैल रही है, तो इसको बंद कर देना चाहिए। जिस पर हुकूमत बार बार तजवीज़ देती है, कभी वो बंद हो जाता है, कभी वो फिर से ओपन हो जाता है, लेकिन एक्चुअली इसका मसला क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इकरा इनके साथ और जानते हैं कि हम इस टिकटॉक को या कोई भी ऐसी ऐप है इसको अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा क्या क्या बेहतरियाँ ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप टिकटॉक यूज़ करती हैं? जी बिल्कुल, मेरा भी अकाउंट है टिकटॉक पर, मैं भी यूज़ करती थी, लेकिन फ़िलहाल तो मेरे ख्याल में पाबंदी लगी है तो मेरा टिकटॉक चल नहीं रहा आजकल, पता नहीं क्यों, और मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। अच्छा, आपको भी लगता है कि टिकटॉक जो है वो एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पे 100% एग्री करती हूँ कि वो एंटरटेनमेंट का सोर्स है और सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है। वो जितने लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, लाखों जो जिन्होंने इंस्टॉल किए हुए, उनके लिए रोज़गार का भी बहुत बड़ा ज़रिया है। लोग उनको साइन करते हैं, उनके जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो लोग उनको प्रमोशंस के लिए साइन करते हैं, ब्रांड्स उनको साइन करती है, तो उनको वहाँ से उनकी आमदनी का ज़रिया। तो सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स शायद सिर्फ हम लोगों के, आप जैसे लोगों के लिए होगा, लेकिन लोगों के लिए रोज़गार का भी वो बहुत बड़ा ज़रिया है। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो रोज़गार का भी ज़रिया है और उससे बहुत से लोगों को अपना टैलेंट शो करने का भी मौका मिला है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जितने भी टिकटॉकर्स हैं इनको कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ नाम्स होते हैं हमारे मुल्क के, इनको फॉलो करना चाहिए ताकि इस मुल्क का नाम बदनाम ना हो और इस ऐप को वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें? जी बिल्कुल, देखिए हर चीज़ के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं और हर चीज़ अपने बैलेंस में ही अच्छी लगती है। अगर एक चीज़ अपने बैलेंस में है तो वो उससे किसी को कोई मसला नहीं होगा। जो हमारे टिकटॉकर्स हैं, ये उन्हीं पर सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने जो पेज है, अपने अकाउंट पे ऐसा जो कंटेंट बना रहे हैं वो ऐसा कंटेंट ना हो जो हमारी सोशल इक़दार को वायलेट कर रहा हो, हमारी सोसाइटी में किसी तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा हो। क्योंकि अभी कुछ अकाउंट्स हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो मुझे नहीं लगता कि वो मुनासिब है। वो होना चाहिए किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, जो कि ऑब्वियसली जो यंग जनरेशन होती है, जिनके भी बच्चे होते हैं, जो अभी नया नया फ़ोन जिनके पास आया होता है, तो उनके बच्चों के माइंड बहुत कच्चे होते हैं। आप उनको जो चीज़ दिखाओगे वो उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो बजाय इसके कि हम कुछ नेगेटिव चीज़ें क्रिएट करें, हमारे पास हमारा बहुत प्यारा कल्चर है, हमारा पाकिस्तान बहुत रिच कल्चर में है। हमारे जो हर एक शहर है, कोई भी शहर उठा लें, आपको उसमें ऐसा कल्चर मिलेगा। आप उसके ऊपर बनाएं, अपनी इक़दार को फ़रोग़ दें। उन चीज़ों पर अगर हम बनाएंगे तो कोई बिल्कुल मनफी वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब हम ये बिल्कुल अपनी इक़दार से हटते हैं, जहाँ पे भी हम हटेंगे तो वहीं पे हम लोग भटकने लग जाते हैं और वहाँ पे फिर मसले क्रिएट होना शुरू। इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। अच्छा, ये कि वाकई ही एक मुफीद प्लेटफॉर्म है, इसका इस्तेमाल जो है वो लोगों को सही तरीके से करना चाहिए ताकि वो इन्जॉयमेंट का भी सबब बने, उनका रोज़गार भी ना रुके और ये सारी चीज़ें भी हो जाएं। मुझे ये बताइए कि ये जो पार्कों में पाबंदी लगा दी है कि जी पार्कों में नहीं बना सकते टिकटॉक, फिर क्या लगता है आपको कि एक्सटेंड होगा कि आगे शॉपिंग मॉल्स में भी जिस तरह से टिकटॉकर्स जाके बनाते हैं या बाहर रोड्स पे बनाते हैं या कहीं पे भी, तो क्या ये एक्सटेंड हो के वहाँ तक भी जाएगी चीज़? अच्छा देखिए, ये इस पाबंदी की शुरुआत हुई थी कि टिकटॉक की ऐप को ही बंद कर दें। कभी पैमरा बंद कर देता है, कभी हाई कोर्ट्स उसको बंद कर देती हैं, कोई अदालत उसके ऊपर पाबंदी लगा देती है। लेकिन कहीं पे भी मसला होता है, दुनिया के किसी भी कोने में मसला होता है कि हम उस मसले को ख़त्म करते हैं, उस चीज़ को या शख्स में जो मसला होता है उसको नहीं ख़त्म कर देते। तो बजाय इसके कि वो टिकटॉक पर पाबंदी लगाई जाए या इन ऐप्स पर पाबंदी लगाई जाए या फिर उनके मूवमेंट पे पाबंदी लगा दी जाए कि पार्कों में नहीं जाना या भी इस तरीके से नहीं जाना, तो मेरे नहीं ख्याल में कि इस चीज़ का कोई बड़ा लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि जो ये अगर उन्होंने एक चीज़ नेगेटिव चीज़ प्रमोट करनी है तो वो शायद वो अपने घर में भी बैठ के कर लेंगे, और अगर कोई उनको पॉजिटिव चीज़ प्रमोट करनी है तो वो बाहर चले जाएं, कहीं पे भी बैठ के। ये हर एक इंडिविजुअल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इसके अलावा हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको इस हवाले से थोड़ा सा जो है ना समझना चाहिए कि जो मसला होता है वो मसले को ख़त्म किया जाता है, ना कि उसको जड़ से उखाड़ दिया जाता है। बिल्कुल, मसले को ही जड़ से उखाड़ना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाँ ये बिल्कुल बंद करना ये एक टेम्परेरी सा हल है। बॉक्स में नहीं हाँ, आना,
यहाँ ना बनाओ, वहाँ ना बनाओ, कुछ भी ना करो, ये एक टेम्परेरी हल है। लेकिन इसका असल जो रूट कॉज है उसको कैसे ख़त्म करना है, हमने लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज करना है, हमने अपने इक़दार को कैसे फॉलो करना है। ये इक़दार को फॉलो हम खुद बजाते खुद एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने खुद क्या करना है। ये कोई ऊपर से कोई फरिश्ता आकर नहीं हम लोगों को समझा जाएगा कि हमने ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी। ये हम लोगों के अंदर खुद सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हम एक जो प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है या हमारा एक इन्फ्लुएंस है लोगों पर, लोग हमारी बात सुनते हैं, उसको समझते हैं, तो हम उस पर क्या चीज़ प्रमोट करें और क्या चीज़ नहीं प्रमोट करते, ये एक सेल्फ इंडिविजुअल की खुद की जिम्मेदारी है और उसको खुद ही इसी चीज़ का एहसास करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो फिर यही सब कुछ होगा। ऐप पर पाबंदी लगी, फिर पार्कों में जैसे अभी पाबंदी लगाने पर वो गौर कर रहे हैं, इस तरह फिर एक टाइम आएगा कि वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे, अपने घरों में नज़रबंद होकर रह जाएंगे। तो इस चीज़ का नुकसान जो है वो मेरे ख्याल में किसी और को नहीं होगा, हम आम जो अवाम हैं देखने वालों को उनको नहीं होगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट एक ऐसी चीज़ है, ये ऐप्स सोशल मीडिया ऐप्स ऐसी चीज़ें, एक चीज़ जाती है तो दूसरी चीज़ आ जाती है। तो हम जो देखने वाले हैं शायद हमें तो एंटरटेनमेंट का कोई और सोर्स मिल जाएगा, लेकिन जिनका इस चीज़ से कारोबार, रोज़गार और ये सब चीज़ें वाबस्ता हैं, उनके लिए ही मुश्किल होगा। तो उनको ख़ुद को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि वो जो चीज़ प्रमोट कर रहे हैं, जो चीज़ अपने डिस्प्ले कर रहे हैं, वो हमारी सोसाइटी के मुताबिक है या नहीं है, वो हमारी सोशल इक़दार को कहीं वायलेट तो नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो हमने आज ये जाना है कि कोई भी चीज़ बजाते खुद बुरी नहीं होती है, चाहे वो कोई ऐप है या कोई भी चीज़ है, हमारा इस्तेमाल ही ऐसा होता है जो उसको अच्छा या बुरा बनाता है। हमने अपना इम्पैक्ट खुद ही देना होता है। हमारे ऊपर सिर्फ हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, हमारे ऊपर हमारे ख़ानदान की भी ज़िम्मेदारी होती है, हमारे ऊपर हमारे मुल्क व कौम की ज़िम्मेदारी होती है। हमें हर चीज़ को साथ लेके चलना है। हम टेक्नोलॉजी में लोगों से पीछे नहीं रह सकते, हम किसी भी चीज़ को की पाबंदी को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये जानना है कि हमने इस चीज़ को बेहतर कैसे बनाना है। हमने कोई भी ऐप है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, इसका फ़ायदा कैसे उठाना है। तो इनको मुफीद तरीक़ों से इस्तेमाल करें, अपनी नॉर्म्स को फॉलो करें, अपने इक़दार को फॉलो करें। वो चाहे जिस भी किस्म की तनकीद की जाती है, लिबास के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से, तो हमें खुद ये सोचना है कि हमने अपनी चीज़ों को बेटर कैसे करना है, अपनी जो मनफी चीज़ें हैं उनको ख़त्म कैसे करना है। तो इसी चीज़ को अगर हम साथ लेके चलेंगे, इसी ज़िम्मेदारी के साथ अगर हर फ़र्द चलेगा, तो इंशाल्लाह हम अपने लिए और दूसरों के लिए मुफीद काम कर सकते हैं और अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर सकते हैं।